नमस्कार दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? यहाँ कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी? कैसे इसका कामकाज चलता था? किसने और क्यों इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया? चलिए, इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम इन्होंने की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासक इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को संरक्षण दिया था। यह यूनिवर्सिटी आज के बिहार राज्य में पटना से 90 किलोमीटर, राजगीर के बाहर 15 किलोमीटर पिलकी गांव में स्थित है। नालंदा का एरिया करीब 23 हेक्टेयर में यानी 56.83 एकड़ में फैला हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां भारत के कई राज्यों से स्टूडेंट्स यहां ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। ना कि सिर्फ भारत से, बल्कि चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, तुर्की ऐसे देश विदेश से स्टूडेंट्स यहां आते थे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को 3 कठिन परीक्षाओं को पास करना होता था, तभी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता था। सिर्फ प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ही इन परीक्षाओं को पास कर सकते थे और उन्हें ही यहाँ प्रवेश मिल पाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ स्टूडेंट्स को रहने की सुविधाएं दी जाती। नालंदा के विकसित समय में यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 2,000 टीचर्स यहाँ पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स के रहने के लिए 300 कक्ष बने हुए थे और टीचर्स के लिए अलग से भवन बनाई गई थी। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ खाना, पानी, कपड़े और रहने की सुविधाएं दी जाती थी, वो भी बिना किसी फीस के। कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जाता। नालंदा यूनिवर्सिटी को राज्य की ओर से 200 गांव दान में मिले थे, जिनके अनाज और टैक्स से यूनिवर्सिटी का खर्चा चलता था। नालंदा में महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत, सांख्य, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स के स्टडी के लिए 9 मंजिलों की एक लाइब्रेरी बनाई थी। 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें यहाँ लाइब्रेरी में रखी हुई थी। यह लाइब्रेरी रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर ऐसे 3 नाम के भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में कई सारी दुर्लभ हस्तलिखित किताबें संग्रहित थी। इन किताबों की कॉपी करके कई चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। इसी यूनिवर्सिटी में 3 कैटेगरी के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार पहले, दूसरे और तीसरी कैटेगरी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती ये 5 प्रमुख थे। पूरे यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कुलपति या यूनिवर्सिटी के प्रमुख आचार्य करते थे, जो कि भिक्षुओं द्वारा चुने जाते थे। कुलपति 2 सलाहकार समिति की सलाह से सारा मैनेजमेंट करते थे। पहली समिति शिक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित कामकाज देखती थी। दूसरी समिति यूनिवर्सिटी की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की देखभाल करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी से एक चीनी यात्री का नाम भी जुड़ा हुआ है। उनका नाम है वेनसांग। 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने नालंदा में एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में यहाँ महत्वपूर्ण 1 साल बिताया था। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहाँ से नालंदा का नामो निशान ही मिट गया था। बात है 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच की। इस समय खिलजी ने बंगाल और बिहार पर अपना शासन चलाना शुरू किया था। वह एक क्रूर तुर्की शासक था। उसे किसी बीमारी ने जकड़ लिया था। बहुत सारी दवाई और हकीम किए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें किसी ने नालंदा के आचार्यों से इलाज कराने की सलाह दी। खिलजी ने इलाज लेते समय आचार्यों से एक शर्त रखी कि मैं
हिंदुस्तान की बनी कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा। आचार्यों ने उनकी बात को माना और उनका इलाज कर रहे राहुल श्रीभद्र जी ने उन्हें कुरान दी और कहा, इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करें, आप ठीक हो जाएंगे। राहुल भद्र जी ने इस कुरान के पन्नों पर दवाइयों का अदृश्य लेप लगाया था। वे जानते थे कि पन्ने पलटने के लिए खिलजी थूक जरूर लगाएगा और इसी माध्यम से खिलजी के शरीर में दवाई पहुंचने लगी। करीब 8 दिन के भीतर ही खिलजी एकदम ठीक हो गया। खिलजी ठीक तो हो गया, लेकिन उसे इस बात से द्वेष होने लगा कि मेरे हकीमों से भी ज़्यादा इन काफिरों के पास इतना ज्ञान कैसे आया। इसी ईर्ष्या और जलन के चलते उसने नालंदा के छात्रों, आचार्यों और भिक्षुओं को मार डाला, पूरी लाइब्रेरी को जला दिया, नालंदा का नामो निशान मिटा दिया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीनों से भी ज़्यादा समय तक जल रही थी। तो ये थे नालंदा के बारे में कुछ जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।